शिवस्य नत्वा समस्त मैं मानव जाति को प्रणाम करता हूँ। आज भारतवर्ष में विश्वव्याप्त संक्रमण कोरोना महामारी का प्रादुर्भाव हुआ है। भारत में 30 जनवरी कोरोना संक्रमण का आगमन है, जबकि चीन में इसका आगमन 3 नवंबर माना जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम करता हूं। कल रामनवमी है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। सभी की आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लाभप्रद की कामना करता हूं। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु की कामना करते हुए मैं इस संक्रमण पर कुछ बातें रखना चाहता हूं। यह संक्रमण उत्पन्न कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति है कहाँ से। मैं बता देना चाहता हूँ कि यह संक्रमण सनातन के विपरीत जो लोग हैं, जो अन्यान्य धर्मावलंबी हैं, हमारे सनातन में कहा गया है गौपालन, पशुपालन या प्रत्येक मानव जाति की सेवा, परंतु अन्यान्य धर्मों वाले लोग क्या करते हैं, उनके यहाँ मांस भक्षण करना आदि आदि न जाने। सनातन में भी मांस भक्षण का विधान आया या यज्ञ इत्यादि में मांस का आया उल्लेख, परंतु कौन सा मांस भक्षण योग्य है, कौन सा नहीं, इस विषय पर हमें चिंतन करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले भी इस संदर्भ में बातें कही हैं कि कौन से मांस त्याज्य हैं और कौन से मांस खाने योग्य हैं। इसलिए व्यक्ति को सनातन धर्म को देखते हुए और क्या त्याज्य है, क्या स्वीकार्य है, उसको पालन करें। आज सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे ही भारत में रह रहे कुछ वर्ण समुदाय के लोग जो भारत में एक विष के तरीके से काम कर रहे हैं। क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई जहां मानवता, भारत में मानवता जन्मी है, भारत की संस्कृति लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की कामना करती है। विश्वम विव्यज्मि पृथ्वी वपुष्टा मादायति पृथ्वी गृह्णामिन्नम की कामना करती है। वहीं आज भारत में कुछ समुदाय जो ऐसे पल रहे हैं जो लोगों को इस बीमारी से और भी ग्रसित करवाना चाह रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, आज़ादी के समय न जाने कितने लोगों ने, कितने समुदायों ने, कितने धर्मावलंबियों ने अपने प्राण दिए थे, और आज हम लोग उस आज़ादी को बरकरार नहीं रख पा रहे। एक कोरोना सी बीमारी आई नाम मात्र की। हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में 116 बीमारियों का उल्लेख है और लगभग सहस्त्र यानी कि 1000 आयुर्वेदिक दवाओं से भी अधिक हैं। और ऐसी न जाने कितनी बीमारियां आईं और हमारे आयुर्वेद से उनका पतन हुआ। परंतु मैं बता देना चाहता हूं कि सन 67 और 66 की साथ लड़ाइयाँ जो हुई, विश्व युद्ध हुआ, कुर्बानियाँ गई। पहले देश हमारा जो कुर्बानियाँ मांगता था, जाने मांगता था, लड़ने को कहता था, लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, शहीदी देते थे। परंतु आज जब हम लोग उसको स्थापित करने की बात हुई, हम लोग सुरक्षित रहें और हम अपनी आज़ादी को बरकरार बनाए रखें, अपनी स्वतंत्रता को निभाएं। और स्वतंत्रता हमारी कहती क्या है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री निर्देश दे रहे हैं, फिर भी हम लोग उसका पालन नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? आखिर क्या विडंबना हो गई? कहीं न कहीं यह जो कुछ समुदाय वर्ग के लोग हैं, मुझे तो लगता है हिंदू भाई तो बहुत ही इसके धन्यवाद के पात्र हैं, जो निरंतर इसका पालन कर रहे हैं और लगातार देश के हित में प्रधानमंत्री फंड में अपना योगदान दे रहे हैं। सबने अपना सहयोग किया है। कुछ होते हैं कि जो हर जगह पे होते हैं, पाए जाते हैं कि जो नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन जो भी सक्षम हैं, सक्षम परिवार सभी उसमें योगदान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा योगदान है यदि कुछ, तो वह है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, या भारत सरकार जो आदेश निर्देश दे रही है, उसका हम सभी लोग
कठोरता से उसका पालन करें। और यही सबसे बड़ा हमारा योगदान है। यदि हम देश की रक्षा करना चाहते हैं, समाज की रक्षा करना चाहते हैं, मनुष्य की रक्षा करना चाहते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की यदि कामना करना चाहते हैं, तो हमें अपने घरों में रहना होगा। दिए जा रहे निर्देशों का हमें सही पालन करना होगा। रही बात हम लोग भूखे प्यासे या जो है हम लोग कहते हैं कि जीडी घट जाएगी, देश में आर्थिक मंदी आ जाएगी, किसी ने सही कहा है, यदि आप सलामत हैं तो देश में सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ उसी तरीके से हो जाएगा। और यह हमने एक ऐसे नेतृत्वकर्ता को आज चुना है जो विश्व में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया है, भारत के मान को बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमें एक ऐसे नेतृत्वकर्ता मिले। आज भारतवर्ष का गौरव आपसे निवेदन करता है, क्षमा मांगता है, परंतु फिर भी पता नहीं हम लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसे क्या भर गया, क्यों नहीं हम लोग समझना चाहते यह किसके लिए किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी के यहाँ न जाने कितने डॉक्टर लगे होंगे, कितनी व्यवस्थाएं होंगी, उनको कौन सी पड़ी है, परंतु नहीं, वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए वह हर दिन मीडिया पे आकर के जैसे भी हो पा रहा है वैसे, और यहाँ तक कि जो आर्थिक सहयोग केंद्र कर रही है, राज्य सरकारें कर रही हैं, परंतु पता नहीं हम लोग क्या चाहते हैं। शायद देश का विनाश ही हम लोग अपने हाथों से देखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं हम इस बात को समझना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ सभी भाइयों एवं बहनों से, और यह आज नवरात्रि की अष्टमी पर्व पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने घरों पे रहें, दिए जा रहे भारत सरकार के निर्देशों का कठोरता से पालन करें और सनातन को अपनाएं। हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। प्रातः वेला में उठ करके स्नान ध्यान कर संध्या वंदन इत्यादि करना, बड़ों को प्रणाम करना और जलपान इत्यादि, ये जो अपनी एक दिनचर्या है उसको सही तरीके से पालन करें। निश्चित तौर पर कोरोना तो क्या, इससे भी बड़ी कोई यदि महामारी होगी और आती है तो उससे भी आप निजात दिलवाने में सक्षम हैं। यह भारतवर्ष है, अखंडता का प्रतीक है, जहाँ न जाने सैकड़ों आक्रांताओं ने यहाँ लगातार भारत पर आक्रमण किया, भारत की संस्कृति को ठेस पहुँचाया, इसकी गरिमा, दैदीप्यमान हो रही गरिमा को धूमिल करने की कोशिश की गई। परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि न जाने कितने आक्रांता गए और पलायन कर गए। भारत की संस्कृति जैसी की तैसी बनी हुई है, और भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन, जो भारतीय संस्कृति है जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, तो वह धर्म, कहते हैं धर्म वही है जो धारण करने योग्य हो, जिसको हम धारण कर सके वही धर्म है। और धर्म जो भी हम कर रहे हैं, पूजन अर्चन, वही धर्म है। अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम् कहा गया है, और निर्देश भी दिया जा रहा है। भारत सरकार निर्देश दे रही है कि जितना आप कर सकें उतना दूसरों की सहायता करें, दूसरों की सहायता करें। और जो अपने यहाँ दबे कुचले या जो कुछ भूख से परेशान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी आर्थिक सहायता करें। जिस प्रकार से आप सहायता कर सकें सहायता करें, और अपने भारत में रह रहे लोगों का संवर्धन करें, समाज का उत्थान करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। और इसी के साथ मैं आपको पुनः रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं, और आप कुशल रहें ऐसी कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।